हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो बेड पर सो रहा था, उसको नींद नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसकी मॉम आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम अभी तक सोए नहीं हो? जंगकुक ने कहा, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या आप नहीं सोए हो? आपको अब तक सो जाना चाहिए था। आप इतनी रात तक क्यों जगे हुए हो? तो मिसेज जियोन ने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जंगकुक ने कहा, लेकिन क्यों? तो मिसेज जियोन ने कहा, आगे क्यों नहीं होगा? तुम ऐसे कब तक रहने वाले हो? तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर चाहिए ना जंगकुक। आखिर तुम ऐसे कब तक रह सकते हो? तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझसे कहते क्यों नहीं हो? और अगर नहीं है तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। आखिर तुम्हें कोई पसंद क्यों करेगा, एक माफिया जो हो तुम। जंगकुक ने कहा, मॉम आपको ऐसा लगता है? रुकिए, मैं अभी आपको मेरी फ्यूचर हस्बैंड की पिक्चर दिखाती हूँ। तो मिसेज जियोन ने कहा, क्या तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड? क्या तुम पहले से अपनी लाइफ पार्टनर को चुनकर रखा है क्या? तो मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? बदमाश कहेगा, दिखाओ मुझे। तो जंगकुक ने तियांग की पिक्चर दिखाते हुए कहा, तियांग वो एक बहुत बड़ा सिंगर है और तियांग की एक म्यूजिक शो पर तियांग को उसने देखा था। वहीं पर ही तियांग की पिक्चर उसने खींच लिया था, गलती से ही सही, लेकिन वो पिक्चर अभी तक जंगकुक ने अपने पास रखा है और अभी उसको देख रहा था। तो मिसेज जो ने कहा, ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है और कहाँ रहता है, क्या करता है? देखकर तो अच्छे घर का ही लग रहा है, बताओ ना मुझे इसके बारे में। जंगकुक ने कहा, मॉम मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ, आपको सुबह को बताऊंगा। ये कहते हुए अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल दिया और वो दरवाज़ा बंद करते हुए सो जाते हैं। लेकिन जंगकुक को नींद नहीं आ रहा था। उसने उस पिक्चर को देखते हुए कहा, पता नहीं क्यों मैंने मॉम को इसी पिक्चर को क्यों दिखाया है। अब मॉम को तो यही लड़का चाहिए मेरी लाइफ पार्टनर के तौर पर, उनको पसंद भी आ गया। अब मैं क्या करूँगा? और यही सोचकर पूरी रात बीत जाता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ ही रहा था। मिसेज जियोन ने जंगकुक को कहा, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह को तैयार होकर? क्या तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? तुमने मुझसे कल रात को कहा था तुम मुझे आज उसके बारे में बोलने वाले हो, तो बताओ। तो जंगकुक ने कहा, मॉम बस करिए, आप क्या लगा कर रखा है? आपको उसके बारे में इतना क्यों जानना है? आपको कह दिया ना, वो मेरी फ्यूचर हस्बैंड है, तो आप बस करिए ना। तो मिसेज जॉन ने कहा, क्या कहा तुमने? अब मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? अब तो मुझे और भी जानने का मन कर रहा है। आखिर तुम उसे कब शादी करने वाले हो? मुझे उसे कब मिलवाने वाले हो? आज ही शाम को उसको लेकर आ जाना, मैं उसके लिए खाना बनाऊंगा अपने हाथों से। जंगकुक ने कहा, मॉम आप पागल हो गए हो क्या? तो मिसेज जो ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम तो जानती ही हो तुम्हारे डैड नहीं है, मैंने ही तुम्हें तुम्हारे डैड और तुम्हारी मॉम दोनों का प्यार दिया है। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तो फिर बिना कुछ बोले ही जंगकुक घर से बाहर निकल जाता है और अपनी आदमियों से जाकर कहता है, इस लड़के को अगर 2 घंटे के अंदर मेरे सामने नहीं लेकर आ पाओगे ना, तो मैं तुम लोग को जान से मार डालूंगा। तो सभी लोग तियांग को ढूंढने के लिए फोटो को लेकर निकल जाते हैं। जंगकुक वो ही सोच रहा था, अगर तियांग नहीं मिला तो क्या करेगा? जंगकुक तो तियांग का नाम भी नहीं जानता है। 1 घंटा होकर 45 मिनट हो चुका है, लेकिन अभी तक जंगकुक के आदमियों ने तियांग को सामने नहीं लेकर आ पाए। 15 मिनट बाकी है। जंगकुक बहुत ही घबराया हुआ सा था। अगर तियांग नहीं मिल पाया तो वो अपनी मॉम को क्या कहेगा? यहाँ पर जैसे 5 मिनट बाकी था, जंगकुक अपनी आदमियों पर चिल्लाने लगता है और कहता है, वो लोग कहाँ मर गए? जाकर पता लगाओ। क्या वो लोग सबके सब भाग गए क्या? अभी तक उसको क्यों नहीं लेकर आए? अचानक जंगकुक की नज़र तियांग पर पड़ा। तियांग जंगकुक के सामने था, लेकिन उसके हाथ और मुंह बंधा हुआ था। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था और यहाँ पर उसकी आदमियों ने जंगकुक से कहा, हम लेकर आए हैं बॉस। जंगकुक ने कहा, जाओ यहाँ से, और उसको इस तरह से बांध कर क्यों रखा है? खोलो। तुम लोगों ने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं किया है। आखिर तुम लोग की इतनी हिम्मत। बॉस वो हमारे साथ नहीं आना चाह रहे थे तो हमें बांध कर लाना पड़ा। जंगकुक ने कहा, ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं तुम लोग को बाद में देख लूंगा। और तियांग के हाथ को खोल देता है। उसके बाद उसकी माउथ को भी खोल देते हैं और कहता है, सो सॉरी, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन माई फ्यूचर हस्बैंड इतना गुस्सा मत करो। आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरे सामने ही तो हो, तुम इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, कौन तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड है और क्या बोल रहे हो? देखो तुम मुझे इस तरह से बांधकर नहीं लेकर आ सकते हो। तुमने मुझे किडनैप किया है, तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। अब तुम देखोगे कि मेरे डैड क्या करेगा। जंगकुक ने कहा, क्या तुम मुझे डरा रहे हो क्या? अब मैं तुमसे जो कहता हूँ तुम वही करोगे। तियांग ने कहा, मैं क्यों करूँगा?
जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इसलिए करोगे क्योंकि मैं चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या? तुम क्या चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनकर मेरे घर आओ और मेरी मॉम से कहो कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तियांग ने कहा, क्या पागल हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूँगा? जंगकुक कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनने वाले हो तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर क्या चाहते हो तुम? जंगकुक ने सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया। तियांग ने कहा, लेकिन मैं क्यों तुम्हारी बॉयफ्रेंड बनूंगा? आखिर हम दोनों बॉयफ्रेंड थोड़ी है। जंगकुक ने कहा, अब मैंने झूठ कह दिया है तो तुम्हें वो सच करना होगा। उसके बाद जंगकुक तियांग को ब्लैकमेल करने के बाद अपने घर पर लेकर आता है डिनर पर। मिसेज जोन तियांग को सामने देखकर बहुत ही शौक हो जाता है और कहता है, जंगकुक, मुझे लगा था तुमने मुझसे झूठ कहा है, ऐसी किसी पीक को मुझे दिखा दिया होगा, लेकिन सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना खुश हूँ। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग ने कहा, किम त्योंग। तो उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, क्यों नहीं। उसके बाद मिसेज जोन तियांग की हाथ पकड़कर घर के अंदर लेकर आते हैं और चेयर पर बैठाने के बाद कहता है, तुम नहीं जानते मैं तुम्हें दिखकर कितना खुश हूँ। तुम मेरे सामने हो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। मेरे माफिया जैसे बेटे के साथ तुमने प्यार कैसे कर लिया? बेटा, तुम कितने अच्छे हो। उसके बाद तियांग को अपने हाथों से खाना परोसते हुए कहता है, खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे लगा नहीं था तुम आने वाले हो। जंगकुक, तुमने पहली बार एक सच बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सरप्राइज मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें नहीं पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दिया है। लाइफ में पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया है। तियांग जंगकुक की मॉम की बातों से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। मिसेज जियोन तियांग के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बिहेव कर रहे थे। तियांग को मिसेज जियोन के साथ बहुत ही लगाव हो जाता है। मिसेज जियोन ने तियांग से कहा, क्या तुम आज मेरे घर पर रुक जाओगे? प्लीज़ बेटा रुक जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ और भी बातें करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन। तो जंगकुक ने तियांग को आंखें दिखाते हुए कहा, मॉम आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, मैं उसको अचानक लेकर आया हूँ, उसके घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उसको घर जाना चाहिए। और देखिए, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो, वैसे भी हम दोनों अलग होने ही वाले हैं। तो मिसेज जियोन ने कहा, क्या क्या कहने की मतलब है तुम्हारी, क्या अलग होने वाले हैं? तियांग ने संभालते हुए कहा, वो बस ऐसे ही कह रहा है क्योंकि मैं 2 दिन के लिए अब्रोड जाने वाला था ना, इसीलिए। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हो तो मैं आज रुक जाता हूँ, लेकिन मुझे कल जाना पड़ेगा। मैं 2 दिन के लिए अब्रोड जाने वाला हूँ, मुझे किसी काम की वजह से जाना पड़ेगा। मिसेज जियो ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, लेकिन प्लीज़ आज रुक जाओ, आज मत जाना। तो तियांग ने कहा, ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। उसके बाद जैसे डिनर ख़त्म हो जाता है, मिसेज जियो और तियांग बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाता है। उसके बाद मिसेज जियो ने कहा, तियांग चलो मैं तुम्हें तुम्हारी रूम दिखाता हूँ। और इसके बाद तियांग को जंगकुक के रूम में लाकर देते हैं और कहता है, जाओ जाकर सो जाओ। तियांग ने कहा, गुड नाइट। तियांग को पता नहीं है कि ये रूम जो है वो जंगकुक की है। जंगकुक वो जैसे ही रूम में इंटर करता है, तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो बताओ? तो तियांग ने कहा, आखिर तुम्हारी मॉम ने ही मुझे इस रूम में लेकर बताया कि ये रूम मेरा है, यानी मुझे रहने के लिए कहा, तो मेरी कोई गलती नहीं। तो जंगकुक ने कहा, मॉम भी ना क्या करता है, और तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा अच्छा बनने की? तुम्हें किसने कहा मेरे घर पर रुकने के लिए? क्या तुम्हें बहुत ही हिम्मत आ गया है क्या? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, देखो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ऊपर से तुम मुझे डरा रहे हो। जंगकुक ने तियांग को बेड पर धकेलते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं और कहता है, मैं एक माफिया हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें मुझसे डरना चाहिए, लेकिन तुम्हारी आंखों पर डर नहीं दिख रहा है और इसलिए मुझे तुम्हारी आंखों पर डर दिखना है। ये कहते जंगकुक तियांग की दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और इसकी लिप के बहुत ही क्लोज आ गए। तियांग ने अपनी आइज क्लोज कर लिया। जंगकुक, मुझे और कुछ नहीं करना है, मैं बस तुम्हारी आंखों पर इसी डर को देखना चाह रहा था, लेकिन तुम तो डरे नहीं बल्कि अपनी आंखें बंद कर लिया। ये कहते वो ऊपर से उठकर जाने ही वाला था कि मिसेज जियो ने कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? और जंगकुक हड़बड़ी में उठने के टाइम पर वो गलती से तियांग के ऊपर गिर जाता है और दोनों के बीच में किस हो जाता है। और मिसेज जियो दोनों को इस तरह से देखकर वो बहुत ही शाय होकर नीचे चले जाते हैं। जंगकुक तियांग के ऊपर से हट जाता है, कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना था, मेरी यकीन करो, मैं तो बस तुम्हें डराना चाह रहा था
वो गलती से हो गया है। जंगकुक उसके बाद तियांग को सॉरी कहते ऊपर से हटकर वॉशरूम चले जाते हैं। तियांग, वो अभी भी शॉक में था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उसने चादर से फेस को कवर करते हुए लेट गए। और यहाँ पर जंगकुक जैसे रूम में एंटर किया, उसने देखा कि तियांग सो चुका है। तियांग सोते हुए बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जंगकुक पूरी रात तियांग की साइड पर बैठकर ही रात गुजार दिया। उसने बेड पर सोया नहीं, क्योंकि तियांग पहले से ही सो चुके थे। जंगकुक को डर लग रहा था अगर कुछ हो गया तो। जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक तैयार होकर नीचे आ जाता है। मिसेज जे ने कहा, जंगकुक, तियांग चला गया है बहुत ही इमरजेंसी में। तो जंगकुक ने कहा, क्या इमरजेंसी में? वो इतने सुबह को चला गया? मुझे लगा वो आपके साथ बातें कर रहे होंगे, वो पहले उठ गया होगा। तो मिसेज जे ने कहा, हाँ वो सुबह को ही उठ गया था और वो मुझसे बातें कर रहा था। अचानक एक कॉल आया और तियांग बहुत ही परेशान दिख रहा था। वो अच्छी तरह से बाय भी नहीं बोल पाया और निकल गया। जंगकुक, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। पता नहीं तियांग को क्या हुआ होगा। तुम जाकर एक बार देखते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हें बुलाने जाने ही वाला था। जाओ जंगकुक और तियांग की हेल्प करो। उसका अगर तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो तो। जंगकुक कहता है, क्या? मुझे तो ये भी नहीं पता है वो कहाँ रहता है। तो मिसेज जोन ने कहा, क्या? तुमने क्या कहा अभी? जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं मम, जा रहा हूँ। और वो तियांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके आदमी ने उसको एड्रेस दिया तो जंगकुक तियांग से मिलने उसके घर आ जाता है। और तियांग वो चेयर पर बैठा हुआ था और सबके साथ बातें कर रहे थे। अचानक जंगकुक ने तियांग को चेयर से उठाया और उसको टाइटली हक करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ है? मॉम ने कहा, जब तुम घर से बाहर निकले तब तुम बहुत ही परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है तियांग? सब कुछ ठीक तो है ना? सब लोग बहुत ही सरप्राइज हो गए हैं। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो मेरे दोस्तों ने कॉल किया था, उन लोगों ने मुझे सरप्राइज देने के लिए झूठ बोला था और मैं परेशान होकर यहाँ पर चला आया। एक्चुअली आज मेरी बर्थडे है, वो लोग मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे और उन लोगों ने मुझे झूठ कह दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड जिमिन की एक्सीडेंट हो गया है और ये सुनकर मैं दौड़ कर आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं तो सरप्राइज हो गया। वो लोग मेरी बर्थडे सरप्राइज प्लानिंग करके रखा था। जंगकुक ने कहा, तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई तियांग को परेशान करने की? हाँ, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? अगर वो जल्दबाजी में यहाँ पर आने के टाइम पर अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? अगर तियांग को कुछ हो जाता तो तुम लोग क्या करते? जंगकुक बहुत ही गुस्सा कर रहा था। तियांग जंगकुक को गुस्सा करते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं और उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, काम डाउन। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? वो लोग बस प्रैंक करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। वो मुझे सरप्राइज करने के लिए ऐसा किया है। उन लोगों ने कोई ऐसी बड़ी क्राइम नहीं किया है जो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, ऐसी ही सरप्राइज की क्या मतलब है? ये बहुत ही रिक्सी हो जाता है, तुम्हें पता है। तियांग ने जंगकुक को उस पर करते हुए कहा, अब बस भी करो। मैं तुम्हारे सच में फ्यूचर हस्बैंड नहीं हूँ जो तुम इतना परेशान हो रहे हो। अब बस बहुत हो गया है। तुमने तुम्हारी हेल्प करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था ना, मैंने तुम्हारी हेल्प कर दिया है। अब उसको वहीं पर ही ख़त्म करो। तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं था। वैसे भी मैं अब तुमसे कभी और नहीं मिलने वाला हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक ने कहा, तियांग। तियांग ने कहा, और क्या? तुम मुझे फिर से ब्लैकमेल करना चाहते हो क्या? देखो, तुम अगर ऐसा करोगे ना, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। जंगकुक ने कहा, सॉरी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। और जंगकुक चला जाता है। यहाँ पर सारे लोग जो है वो तियांग को पूछने लगता है, क्या हुआ तियांग, वो कौन था और वो तुम्हारे साथ इतना रूडली बातें क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, वो कोई नहीं था, बस ऐसे ही। जिमिन ने कहा, तियांग झूठ मत बोलो, वो कौन था? जितना मुझे पता है वो एक माफिया जैसा लग रहा है। बताओ मुझे, क्या वो तुम्हें डरा रहा है? तियांग ने कहा, जिमिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं, तियांग जिमिन की हेल्प कर रहा था डिश वॉश करने में। जिमिन ने कहा, तुम ऐसा मत करो, तुम बर्थडे बॉय हो। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी तुमसे बात करना था। जिमिन ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या हुआ है, मुझे जानना है। तो तियांग ने जिमिन को सारी बातें खुलकर कह दिया। जिमिन ने कहा, तियांग, मुझे पहले उसके लिए बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो जितना हाइपर हो रहा था हम पर, लेकिन मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। तियांग ने कहा, क्या बोल रहे हो? ऐसे ही कुछ उसने मुझसे कहा है, बस उसने ऐसे ही मेरी पिक्चर को उसकी मॉम को दिखा दिया था। जिमिन ने कहा, हाँ वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वो तुमसे प्यार कर बैठा है। तियांग कहता है, जिमिन तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, ऐसे किसी को प्यार थोड़ी हो जाता है। जिमिन ने कहा, पहली नज़र वाला प्यार तो होता है ना, जैसे मुझे यूंगी से हुआ है। देखो, अब तुम्हें भी शायद हो जाए उससे या फिर किसी और से। तियांग ने कहा, क्या किसी और से? जिमिन ने कहा,
तुमने उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया है, किसी और की बातों पर रिएक्ट क्यों किया? तियांग ने कहा, जिमिन कुछ भी मत बोलो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। वो एक माफिया है और वो मेरी टाइप का नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। अचानक एक दिन तियांग को बहुत जंको की याद आ रहा था और तियांग खास करके मिसेज जोन के हाथों की बनाया हुआ खाना बहुत ही मिस कर रहे थे। तियांग ने फैसला किया वो मिसेज जोन से मिलने जाएगा। आखिर वो औरत जो है बहुत ही अच्छी है। वो तियांग के साथ बहुत ही अच्छी बिहेव किया था और उसका अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। वो मिसेज जोन को बहुत ही याद कर रहे थे और यहाँ पर मिलने आ जाता है। तो मिसेज जोन ने कहा, तो फिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए हो? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे आपके हाथों की खाना खाना था। मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा था मॉम। तो मिसेज जोन ने कहा, क्या कहा तुमने? मिसेज जोन ने तियांग को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे मॉम कहा है क्या? तियांग ने कहा, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? तो मिसेज जोन ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे मॉम कह सकते हो। तियांग ने कहा, मेरी मॉम नहीं है तो मैं क्या आपको मॉम बुला सकता हूँ आज से? तो मिसेज जोन ने कहा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने आ जाना और मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक है? तियांग कहता है, आप बहुत अच्छे हो। जंगकुक अचानक अपने घर पर तियांग को देखकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो मिसेज जो ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है ना, तुम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए जंगकुक। और तुम हो कि इतनी रूडली बात कर रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, मॉम आप नहीं जानते हो कि हम दोनों। तो तियांग ने कहा, तुम ऐसी की बात कर रहे हो? कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो मॉम के साथ मुझे देखकर, क्योंकि मैं तुम्हारे मॉम को मॉम बोल रहा हूँ? जंगकुक देखो, अब तो हम दोनों शादी भी करने वाले हैं ना, तो तुम्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अब तो मैं हर रोज तुम्हारे आंखों के सामने ही रहूंगा ना। जंगकुक तियांग को साइड पर लेकर जाता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि तुमसे ना मिलूं, तो फिर यहाँ पर आकर एक क्या नाटक लगा कर रखा है? तियांग ने कहा, लेकिन अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे घर पर रहना है, तुम्हारी मॉम के साथ। मुझे उनको मॉम बुलाना है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक ने कहा, आर यू मैड? तियांग जंगकुक की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, यस, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम्हारी दिमाग सच में खराब हो गया है। तियांग ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जंगकुक ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो गए, छोड़ो मुझे, मॉम देख रहा है। तियांग ने कहा, मुझे लगा तुम भी मुझे पसंद करते होंगे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। जिमिन ने कहा, तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है, लेकिन तुम अपनी चश्मे को उतारोगे तब मैं देख पाऊंगा ना। अपनी चश्मे उतारो। जंगकुक ने कहा, तुम गलत बात बोल रहे हो, जाओ यहाँ से। मुझे कोई शादी वादी नहीं करना है। तुम एक नंबर के पागल हो। देखो तुम किससे शादी करना चाहते हो तुम्हें पता भी है। मैं एक माफिया किंग हूँ और तुम मुझसे शादी करने के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत ही रिस्क में आ जाएगा। वो तो मैंने मॉम से ऐसे झूठ बोल दिया था, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, लेकिन तुमने तो उसको सच मान लिया और मेरे घर आ गए और शादी की बात कर रहे हो। लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, क्यों? तुम क्यों नहीं जाने वाले हो? क्या तुम मेरी मॉम की बस यहाँ पर रहना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं रहता है, तुम उन लोगों से अलग रहते हो, क्योंकि तुम्हारे मॉम डैड जो है वो आपस में झगड़ते रहते हैं, इसलिए तुम उन लोगों से अलग हो गए थे। तियांग ने कहा, तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो, तो फिर क्या ये नहीं जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जंगकुक ने कहा, तियांग नाटक करना बंद करो। तुम मेरी मॉम की प्यार की बस यहाँ पर रहना चाहते हो, तो मुझसे प्यार करने की ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस करते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ? जंगकुक ने कहा, अब तो लगता है तुम्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर आता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। उसके बाद तो जंगकुक ने तियांग के साथ जो किया। 1 घंटे बाद तियांग बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पूरी बॉडी पर सिर्फ ब्लैक बाइट के निशान थे। तियांग अपनी बॉडी को चादर से कवर करते हुए कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा खराब हो। जंगकुक ने कहा, क्या? तुमने मुझे अभी क्या कहा है? तियांग ने कहा, आखिर ऐसा कोई करता है क्या? तुमने मुझे। तो जंगकुक ने कहा, अगर एक और बार कहा ना तो मैं तुम्हारे साथ फिर से वही करने वाला हूँ अभी जो किया है। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। जंगकुक ने कहा, और एक बार। एक कहते उसके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे ही दोनों के बीच में जो प्यार है दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी भी कर लिया। अब तियांग और जंगकुक दोनों ही साथ में खुश है
और अब तो मिसेस जॉन जंगकुक से ज़्यादा प्यार तियांग से करता है और तियांग को इतना प्यार करता है कि तियांग अपनी असली मॉम डैड को भूल ही जाता है। यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। तो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।